तुम कहां से आ रही हो? कौन था वहां? मैं जाऊंगी जब भी सोलोमन बुलाएगा, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। कल उस कमीने का आखिरी दिन होगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से चर्च तक कैसे जाती हो। जब तक हम चर्च से आ नहीं जाते, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। चाची जी दरवाजा खोलिए भैया, दरवाजा खोलिए भैया। विटोली, क्या हुआ? मुझे मारने वाले हो? मैं नहीं चाहता कि किसी और को इस बारे में पता चले और वो जाने। बोलो, किस बारे में? ये रोब पहन के जो आपने कल रात में किया वो सही नहीं था। मतलब? सोलोमन का क्लैरिनेट तोड़ के आप एक इंसान कहलाने लायक नहीं रहे, सच है ना? मैं ये रोज पिछले 40 साल से पहन रहा हूं। ये पहनकर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे मत सिखाओ विटोली। तुम्हें ये रोज इसलिए नहीं मिली थी कि तुम एक लड़की को भगा सको जिसकी सगाई हो गई हो। कोई भी फादर चर्च के खिलाफ काम करने के लिए और उसका नुकसान करने के लिए नहीं बनता। ये तो पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पेड़ फल प्रदान नहीं कर सकता उसे काट के जला देना चाहिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। पर मैंने बाइबल में पढ़ा है, आओ सब प्रेम करें। बाइबल बहुत पवित्र ग्रंथ है, ये आपको भी पता है। फादर, आपको बिलायती लड़की के साथ घूमने से समय मिले तब ना, आप कुछ और सोचेंगे। लोगों का ये कहना है कि आप पुरानी प्रथा को एकदम से बदल देंगे। पहले के लोग भी यही कहा करते थे जीसस और मैरी के बारे में। वो तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थे जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया। तो फादर विंसेंट क्या चीज हैं? अब हमें एक दूसरे की गलतियां निकालना बंद करना चाहिए। आंखें बंद हो तो जरूरी नहीं कि रात हो गई। चर्च गिराने के पीछे आपका मकसद क्या है सबको पता है। कुछ चीजों को करने का मेरा अपना तरीका है। जो मैं चाहता हूं वही करता हूं और लोग उसे मानते हैं। फादर जोसेफ की अब कोई नहीं मानेगा। पर मैं यहां कुमारनकरी का मुख्य फादर हूं। चाहे चर्च गिराना हो या बैंड बंद करवाना या फिर सोलोमन और सुसन्ना की शादी का फैसला करना हो, अंतिम फैसला तो मेरा ही होगा, ये बात याद रहे। उसके ऊपर भी यहां कोई शक्ति है जो चर्च और जीसस की रक्षा करेगी। उन्होंने भी कुछ फैसले किए हैं। फादर, कॉफी पी के जाना, कंपटीशन शुरू होने वाला होगा। थैंक यू फादर। कॉफी कंपटीशन के बाद पिएंगे। मैं और प्रभु तुम्हें सुनना चाहते हैं और जीतते हुए देखना चाहते हैं। क्या आप इस कंपटीशन के लिए तैयार हैं? मुझे प्रभु पे यकीन है। दोनों टीम्स को मंच पर थॉमस, करना चाहूंगा एक धमाकेदार कंपटीशन के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। अपनी तालियों की आवाज को रोकने मत दीजिएगा। चले शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का आखिरी कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो स्वागत है दोनों टीम्स का। तुमने जो लेटर 9 में रखा था मैंने पढ़ा। अच्छा बजाने और जीतने की कोशिश करना। जरा ध्यान दीजिए प्रिय दर्शकों, आज का आखिरी कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अपनी जोरदार तालियों से हमारी दोनों टीम का स्वागत कीजिए। कंपटीशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, तो स्वागत है दोनों टीम्स का। तो लीजिए दोस्तों, अपनी दोनों टीम्स का स्वागत करते हैं जो आज धमाल मचाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस कंपटीशन के लिए तैयार हैं? मैं दोनों टीम्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। दोनों टीम्स ने अपने अपने मंच पकड़ लिए हैं।
हमारी दोनों टीम्स तैयार हैं एक धमाकेदार कंपटीशन के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। अपनी तालियों की आवाज को रोकने मत दीजिएगा। चले शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं दोनों टीम्स के बीच होने वाला धमाकेदार कंपटीशन। जोर से तालियां। तुम्हें पता है ना क्या बजाना है? जहाँ जो जरूरत है वो बजाना। तुम्हारा क्लैरिनेट बजाना ही यह फैसला करेगा कि तुम जियोगे या मरोगे, ये ध्यान रखना। मुझे पता नहीं जजेस क्या फैसला लेंगे, पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं बजा पाता। मेरे लिए यही विजेता है, यही है। शायद वो चर्च को गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो हमें जल्दी छोड़कर चले गए। फिलिपोजे, क्या है फादर? सोलोमन, तुम जाओ। क्या हमें अभी फैसला नहीं ले लेना चाहिए? किस बारे में? आपने वादा किया था सोलोमन के कंपटीशन जीतने के बाद उस बारे में याद आया। मैंने उस रात वादा किया था और उसे ट्रॉफी भी मिल गई। ये बात ठीक है, लेकिन अपनी बेटी को उसे कैसे सौंप दूं? आप ही बताओ, ये कोई मजाक चल रहा है क्या फादर? हाँ, एक बार मान भी लेता अगर जिसने बेट लगाई थी मेरे सामने आके बोले, या फिर प्रभु आके बोल दे तो मान लूंगा। मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ फादर, मेरी बेटी डेविस के भतीजे से ही शादी करेगी। क्या बोलते हो डेविस? अगर अब ऐसा हुआ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अगर मर्द के बच्चे हो तो अपना वादा निभाओ। ऐसी बेहुदा हरकत के लिए मुझसे उम्मीद मत रखना। सुनो, चर्च बनने के बाद सबसे पहले मेरी बेटी की शादी होगी। तुम लोग देख लेना, ये मेरा वादा है। तुम सबको अभी से न्योता दे रहा हूँ। आ जाना सबके सब मुफ्त में खाना खाने। चलो चलो रे सब। पहले इस मूर्ति को हटाओ, बाकी सब बाद में तोड़ना।
कुमारनकरी में पूरा दिन और पूरी रात बारिश हुई और उसी के साथ 3 बहुत अच्छी बातें हुई। फादर जोसेफ को सपना आया कि चर्च को गिराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर फिलिप्स को ये बात समझ में आ गई कि सुसन्ना सोलोमन के लिए ही बनी है और औसेप महाराज ने फैसला किया कि वो स्टीफन के घर के कागजात उन्हें लौटा देंगे, इसके पहले किसी गांव वालों को कुछ भी पता चले। सुसन्ना और सोलोमन की कुमारनकरी चर्च में शादी हो गई। कुछ हफ्तों बाद आसमान से काले बादल भी छट गए। उस दिन हवा में कुछ नमी सी भी थी। उस दिन पैरामन चर्च फेस्टिवल में ग्रीवर्गीस बैंड बजाने गए और वो अपने गांव और अपने चर्च का नाम रोशन करने लगे। उसी दिन मिशेल ने भी फैसला कर लिया कि कुमारनकरी छोड़ के वो फ्रांस अपने माँ के पास वापस चली जाएगी। फादर विंसेंट और कुमारनकरी, मैं दोनों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मिशेल, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहोगी। बोट आ गई। सो सी यू सून। गॉड ब्लेस। भाई, एक नींबू सोडा देना। भाई, यहाँ चर्च कहाँ होगा? हेलो हेलो, कौन? बिशप प्लेस से मैं बात कर रहा हूँ। कुमारनकरी चर्च को संभालने के लिए फादर विंसेंट विटोली आज ही पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। हैं? तो जो यहाँ था वो कौन था?